हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रीलॉग्स रूल की। प्रीलॉग्स रूल जो है वो एक्सटेंशन है क्रैम्स आइडिया का, जिसमें हम कन्फर्मेशंस फाइंड आउट करेंगे कायरल एस्टर्स की, और ये आया था एग्जिस्टेंस में 1953 में। एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उनको इन द प्रेजेंस ऑफ कायरल ऑक्सिलरी यहाँ पे हम कायरल अल्कोहल लेंगे, या तो वो एस अल्कोहल होगा या फिर वो आर अल्कोहल होगा उनकी प्रेजेंस में। फिर उसके लिए हम MgBr मीन्स आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे और फाइनली फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें हमको कायरल अल्कोहलिक एसिड्स मिल जाएंगे हमको, यानी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमको मिल जाएंगे फ्रॉम अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो हम देखते हैं कैसे करना है हमको। सबसे पहले जो हमारा अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी हम कायरल ऑक्सिलरी के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो आप देख सकते हैं, यदि मैं S लेती हूँ या R लेती हूँ, वट जो भी हमने लिया, जैसे अभी यहाँ पे हमने जो है वो S लिया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो OH है इसका H, और यहाँ पे जो COH है उसका OH, ये निकल गए हैं वाटर के साथ और ये आपका एस्टर बन गया है। ओके, नाउ ये जो एस्टर है इसके ऊपर MeMgBr का रिएक्शन होगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा। तो Me जो है अब वो रिएक्ट कैसे करेगा, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, दोनों जो ये कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, पैरेलल नहीं होने चाहिए। अब आप देखिए, जो स्मॉलर ग्रुप की पोजीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो आपका स्मॉलर ग्रुप जो है वो कहाँ पे है, अबव द प्लेन है, इन फ्रंट ऑफ द पेपर है। तो आपका जो Me है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा आगे से अटैक करेगा। तो आप देख सकते हैं Me जो है वो फ्रंट में है और जो OH है वो बैक में चला गया। तो दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैंने R अल्कोहल लिया है। तो यहाँ पे आप सेम कंडीशंस होंगी। तो आप देखिए MeMgBr का अटैक होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉलर ग्रुप बैक ऑफ द प्लेन है, तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो भी बैक से होगा। तो आप देख सकते हैं Me का अटैक बैक से हुआ है, तो OH आपका फ्रंट हो गया। दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट, और आपका जो कायरल ऑक्सिलरी थी वो आपको एज इट इज़ वापस से मिल गई है। तो ये रूल जो है ये यूज़ किया जाता है अल्फा कीटो एस्टर्स का टू प्रोड्यूस अ कायरल अल्कोहल। अब जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है उसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा कार्बोनाइल ग्रुप फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, यानी फ्रॉम द स्मॉलर ग्रुप साइड, जिससे कि हमको मेजर अल्कोहल मिलेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस। जो ओरिएंटेशन है अल्फा कीटो एस्टर का वो इस तरह से होना चाहिए कि जो नेगेटिव एंड है दोनों डाइपोल्स का वो एक दूसरे से दूर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम दो एग्जांपल्स ले रही हूँ। आप देख सकते हैं ये आपका कीटो एस्टर है, R-MgX का रिएक्शन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ स्मॉल लिखा है, मीडियम लिखा है, LDI। ये कायरल अल्कोहल है जो हमने एज अ कायरल ऑक्सिलरी अटैच किया है। स्मॉलर ग्रुप जो है वो कहाँ पे है, फ्रंट ऑफ द प्लेन है। तो जो R- का अटैक होगा वहाँ कहाँ से होगा, फ्रंट ऑफ द प्लेन से होगा। तो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट मेरा मेजर मिला है। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो RS है ये आपका फ्रंट ऑफ द प्लेन है। तो आप देख सकते हैं जो आपका R- का अटैक होगा या PH का जो अटैक होगा वो कहाँ से होगा, फ्रंट से होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे PH अटैक कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ PH-MgX। तो PH-MgX का PH आप देख सकते हैं फ्रंट से अटैक हुआ है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है, और जब बैक से अटैक करेगा तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। यानी कुल मिला के प्रीलॉक्स रूल जो है उसमें अल्फा कीटो एस्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस कायरल अल्कोहल्स। तो आपको यहाँ कायरल अल्कोहल मिल जाएंगे, और इनका ओरिएंटेशन किससे डिसाइड होगा, जो कायरल अल्कोहल आप यूज़ कर रहे हैं एज अ कायरल ऑक्सिलरी, उसका जो स्मॉल ग्रुप है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका जो लेस हिंडर्ड साइड है तो वहीं से अटैक होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रीलॉक्स रूल।